जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, प्रेम टेक्नोलॉजी से भी आगे क्यों है? बच्चों से प्रेम किस तरह से करना चाहिए? बच्चों को प्रेम देना और नहीं देना दोनों के शर्तों में क्या अंतर है? क्या आपको इस प्रेम का प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? अगर पड़ सकता है तो किस रूप में पड़ सकता है? तो दोस्तों, आज के ज़माने में इस वीडियो का या ये कहिए कि इस मोटिवेशन का हर व्यक्ति को ज़रूरत है अपने आप में, क्योंकि ये पीढ़ी और दर पीढ़ी चली आ रही एक ऐसी समस्या बनती जा रही है कि जिसका समाधान सिर्फ अंत तोड़ना, हटाना, एक-दूसरे से दूर होना, अहंकार होना, क्रोध होना, हिंसा होना, पलटवार होना है। तो दोस्तों आज तो दोस्तों ऐसे जीवन में जीने से जीवन का मोल ही समाप्त हो जाता है। इसी जीवन को जानने के लिए आज प्रेम से संबंधित चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। महाशिवरात्रि पर प्रेम दिवस के रूप में प्रेम वर्षगांठ महादेव का मनाया जाता है। तो इस महाशिवरात्रि 2025 यानी 26 तारीख दिन बुधवार महाशिवरात्रि का पर्व है और इस विशेष पर्व पर ये मोटिवेशन शायद सबको काम आए और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती रहे। तो एक दीदी का सवाल था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि जिससे महत्वपूर्ण चीज़ें बच्चों को भी प्राप्त करें और हमसे जो गलतियाँ हो रही हों, वो गलतियाँ सुधर जाएँ। तो दीदी ये वीडियो विशेष आपके लिए है, लेकिन इससे सभी मोटिवेट होंगे, किन-किन कारणों से क्या-क्या चीज़ें उदाहरण में भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारी वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना देर किए। बच्चे भगवान के रूप तब तक होते हैं जब तक 6 वर्ष यानी 1 से लेके 6 वर्ष तक के होते हैं। उस समय माता-पिता को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है बच्चों के प्रति। उनको भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है, उनको किन चीज़ों की कब ज़रूरत पड़ती है, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, उनको कब प्रेम चाहिए, वो गिर गए हैं तो उनको उठाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें हर पेरेंट्स याद रखते हैं। लेकिन क्या जितना केयर इतने दिन में करते हैं, उसके बाद वो करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि यही गलतियाँ होना शुरू होती हैं। बच्चे जब शुरुआत से आपके प्रेम में पल रहे हैं, तो वो प्रेम जब धीरे-धीरे कम होता है, तो बच्चों के भाव भी माता-पिता के प्रति कम होता जाता है। बच्चे क्रोधी और अहंकारी तब होते हैं, जब आपसे दूर होना शुरू होते हैं। आप देखते भी होंगे प्रैक्टिकल में कि जिन बच्चों को ज़्यादा दूर रखा जाता है, वो बच्चे माता-पिता की बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आप उनको पैसे देकर किसी अच्छे हॉस्टल में एडमिशन करा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छा फ़ीस दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं, सिर्फ़ अपने थिंकिंग के हिसाब से। लेकिन उनको जो अच्छा चाहिए, आपका प्रेम, आपका साथ, आपकी ज़रूरत, आपका आत्मबल, आपका दिया हुआ संस्कार उनको नहीं मिलता है। और यही देन है कि आने वाले समय में हर माता-पिता अपने बच्चों को प्रेम देकर पाल-कर बड़ा तो करेंगे, पर वो जो देंगे वही लौट कर उनको वापस मिलेगा। बच्चे भी बड़े होने के बाद माता-पिता को पैसा तो देंगे, अच्छी जगह रख सकते हैं, उनको सुविधाएँ दे सकते हैं, लेकिन अपना समय, अपना प्रेम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपने उनको ऐसे समय में बाँधा है कि वो उसी की ज़रूरत समझते हैं जो आपने उनको दिया है। या ये कहिए कि आपने पेड़ जौ का लगाया है, तो आपको जौ ही मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए याद रखिए कि बच्चों को जितना हो सके अपने साथ रखिए, अपने बच्चों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रखिए। भले ही उनको कम खाने के लिए दीजिए, एक कपड़े कम पहनने के लिए दीजिए, लेकिन उनको प्रेम दीजिए, क्योंकि वो आपके प्रेम से आत्मबल हासिल करते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, उनको दौड़ने की शक्ति मिलती है, उनको चलने की क्षमता मिलती है, उनको दूसरों से बात करने के लिए वो प्रेम और साहस मिलता है, जिससे आप पीछे खड़े होते हैं तो वो आसानी से कर पाते हैं।
ऐसे बच्चों के लिए आत्मबल बढ़ाना, उनको संस्कार में डालना, झल धर्म से जोड़ना, एक-दूसरे का सम्मान करने के लिए सिखाना, समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाना, ये माता-पिता का ही काम होता है। इसीलिए अगर आप ये समझते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके मनपसंद की चीज़ें करना अनिवार्य है। 7 फूल, 7 जौ के दाने, 7 गेहूँ के दाने, 7 उड़द के दाने, 7 तिल के दाने, 7 चावल के दाने, 7 मसूर के दाने, 7 मूँग के दाने, 7 बेलपत्र, 7 धतूरा, अगर आपको ये सब चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करना है, तो इससे पहले आप महादेव को जिस तरह से प्रसन्न करने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ़ 7 शब्द प्रयोग में लाइए, प्रश्न के अनुसार उत्तर के। तुम हमारे हो और तुम्हारी गलतियाँ भी हमारी हैं। तुम अच्छे हो और हमसे भी ज़्यादा अच्छे बनोगे। तुमको चलना है, बहुत दूर तक चलना है, तुम स्ट्रॉन्ग हो। तुमको बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, तुम करते भी हो, तुम करते रहो। यानी उनकी सराहना देना ही देना है। बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन माता-पिता का काम होता है कि उसको पीछे करना, गलतियों को सुधारना, उनका साथ देना। तो इसीलिए आप इन गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। याद रखें कि जितना प्रेम आप बच्चों से करेंगे, बच्चे उतना ही आगे जाएँगे। इसका एक सीधा-सा उदाहरण है आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा को वो सारी सुविधाएँ मिली, यानी अभय सिंह को सारी सुविधाएँ मिली कि जो उनको चाहिए। एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा विद्यार्थी जीवन को पार करने के लिए, और वो बन भी सकते थे, एक अच्छे पति भी बन सकते थे, एक अच्छे पुत्र भी बन सकते थे, एक अच्छा पिता भी बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने साफ कहा कि बच्चे को जो चाहिए वो आपने नहीं दिया, नहीं दिए। इससे सारे लोगों को सीख मिलती है कि बच्चों को प्रेम देना कितना अनिवार्य है। अगर आप हमेशा धौंस जमाते हैं, हमेशा अपने दुःख और तकलीफ़ों को बताते हैं बच्चों को, डेली संस्कार में उनको गालियाँ देते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनका साथ देना बेहद ज़रूरी है। अगर अपने बच्चों का प्रेम आप बुढ़ापे में भी पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जवानी में प्रेम दीजिए। उनको अपने साथ प्रेम में उस भाषा में रखिए जिस भाषा में आप पले हैं, पल रहे हैं। उनको कम खाने के लिए दीजिए पर अपने सीने से लगा कर रखिए। बड़े हैं तो उनको अपने भाषा के द्वारा समझाइए, ताकि जब आपका प्रेम घर के अंदर मिलेगा तो बाहर की प्रेम को वो ना टच कर पाएँगे, ना उनको कर पाएगा। आप उनके हर तरीके से अगर उनसे जुड़े हैं तो उनकी हर गतिविधियाँ आपको नज़र आएँगी। समय नेचुरली चीज़ है कि छूता ज़रूर है लेकिन तोड़ता नहीं है। कहते हैं कि जब उम्र होती है तो हार्मोन्स लेवल बढ़ता है और प्यार भी बढ़ता है। उस गतिविधि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन सब उसमें मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे न मिलें, आपका प्रेम उनके लिए बेहद ज़रूरी है। हो सके आप अनजान हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, तो भी आप उनके साथ बैठना शुरू करें, देखें वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रेम से संसार में भगवान को पाया जा सकता है। प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिससे परिवार जोड़कर रखा जाता है। प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो पति-पत्नी का रिश्ता बनाता है। बिना एक-दूसरे को जाने-सुने पूरा जीवन एक-दूसरे को समर्पित कर देना प्रेम ही है। भाई-बहन का भी एक प्रेम ही है कि जो हमेशा दुआओं में हाथ उठता है और ज़रूरतों पर खड़ा होता है। ये प्रेम ही ऐसा है जो संसार के मोह में फँसा कर रखा हुआ है। तो अगर जीवन में प्रेम नहीं है, तो अच्छे संबंध नहीं होंगे, अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, अच्छे सलाहकार नहीं होंगे और अच्छी ज़रूरतें भी आपकी पूरी नहीं होंगी। तो सबसे पहले खुद से प्रेम करें, इसके बाद बच्चों से प्रेम करें, अपने जीवन से, अपने कर्म के अनुसार प्रेम करें। अगर कर्म बड़ा है, तो निश्चित है कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी के चाहने ना चाहने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर आपने कर्म धोखा देने वाला, ईर्ष्या करने वाला और क्रोध करने वाला, बेईमानी करने वाला किया है, तो आपके साथ वही मिलेगा, चाहे संसार का कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हो जाए या ना हो, कोई साथ दे ना हो, लेकिन आपको मिलेगा वही कि जो आपने पसंद किया और आपने दिया। तो उसी तरह से अगर आपने प्रेम दिया है तो आप अपने आप पर, अपने कर्म पर और अपने भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि इस पृथ्वी को, दुनिया को आपने नहीं, भगवान ने बनाया है और वही यहाँ के न्यायदाता हैं। आप अपने मनचाहा कुछ नहीं कर सकते। जब जन्म आपके हाथ में नहीं है तो मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है।
तो किसी के सुख सपने कहाँ से होंगे। तो उम्मीद है कि आप सारी मेरी बातों को समझी होंगी और आप भी समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लगा हो मोटिवेशन अब मेरा, तो कृपया करके चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।